मैं सुभाष चंद्र कुलरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हमारे चैनल के जो लॉन्चिंग का जो इंट्रोडक्टरी नोट था, उसके लिए जो आप सभी साथियों ने सहयोग व प्यार दिखाया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमने आपसे बीते हुए वीडियो में ये कहा था कि आगामी वीडियो में हम जो है यूडीआईडी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, यूडीआईडी को बनाने की प्रक्रिया जानने से पहले हम इस बात पर जानकारी साझा करना चाहेंगे कि यूडीआईडी है क्या और ये हमें क्यों बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। इस संदर्भ में साथियों, आपके संगठन को निरंतर जो है आप सभी साथियों के जो क्वेरीज़ है वो आती रही हैं और हम यथासंभव जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोनिकली हम आपके संशय के जो जवाब है वो समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये जो है प्रयास है कि हम प्रत्येक साथी के संशय दूर करते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करें कि वो अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाएं और इसका भरपूर उपयोग करें। तो साथियों, यूडीआईडी कार्ड जो है वो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूरे देश के तमाम दिव्यांगजन के जो है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करते हुए उन्हें यूडीआईडी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाना है और पूरे देश में जो ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। तो साथियों के प्रश्न होते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और हम ये क्यों बनवाएं, क्योंकि हमने हमारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र पहले बनवाया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है साथियों, आपने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, लेकिन उदाहरण के लिए पंजाब में दिव्यांगजन को जो रोडवेज़ की जो बसें हैं उसमें आधे किराए की छूट मान लिया जाए मिलती है, और हरियाणा या राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जब पंजाब की बस में यात्रा करता है तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास पंजाब का दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि पूरे देश के अंदर एक ही यूडीआईडी मान्य होगा तो साथियों, आपको चाहे आप राजस्थान में जाएं, चाहे आप पंजाब में जाएं, चाहे आप हिमाचल में जाएं, उस जो राज्य सरकार की जो भी दिव्यांगजन के लिए कल्याणकारी सुविधा जैसे कि रोडवेज किराए की सुविधा है तो उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। दूसरा क्या है साथियों, जैसे जीएसटी कंसेशन की बात करते हैं। जीएसटी कंसेशन के लिए यद्यपि यूडीआईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र उस पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से यह क्वेरी आती है कि आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र पे जिन जिन डॉक्टर्स के साइन हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका नाम हमें लिखवा कर दें। अब साथियों, आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान लिया जाए 15 साल पुराना है, तो 15 साल पहले किस डॉक्टर ने आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जारी किया, उसका नाम जानना या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जानना लगभग असंभव सा कार्य है, जो कि केवल और केवल मात्र एक प्रताड़ना का विषय है। क्योंकि जब आप सिविल हॉस्पिटल में इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपको कोई इस बात की जानकारी लिखित में नहीं देगा और परिणाम स्वरूप आपका जो जीएसटी का लाभ है वो होल्ड पर चला जाएगा, आपको जीएसटी कंसेशन का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है तो उसमें ऑनलाइन तमाम जो डॉक्टर्स है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके नाम, उनकी पूरी डिटेल जो है वो वहाँ पर लिखी होती है और आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों, यद्यपि अभी यह पूरे देश के अंदर मैंडेटरीली यूडीआईडी कार्ड लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में शीघ्र ही जो है वो भारत सरकार जो है पूरे देश में जो है वो यूडीआईडी कार्ड को मैंडेटरी करने जा रही है, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में जो है यूडीआईडी कार्ड जारी होने बाकी हैं, इसलिए राज्य सरकार इसे या केंद्र सरकार इसे जो है मैंडेटरी नहीं कर रही है। लेकिन आने वाले समय में साथियों निश्चित रूप से ये जो है वो मैंडेटरी होगा और जिस व्यक्ति के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा उसे किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। तो जैसे मैंने जीएसटी का एग्जाम्पल बताया, इसी तरीके से चाहे स्कॉलरशिप्स है,
चाहे और किसी भी प्रकार की जो है वो डिसेबिलिटी रिगार्डिंग स्कीम है। जैसे आप पीछे जो कोविड का दौर था, तो कोरोना के अंदर जो है वो दिव्यांगजन को जो है वो UDID कार्ड है वो एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में मान्य कर दिया गया था। यानी अगर आपने वैक्सीनेशन का लाभ उठाना है तो आप अपना UDID कार्ड दिखाएं और आपको प्रायोरिटी के ऊपर जो है उस सुविधा का लाभ मिलेगा। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं नियम की बात आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। इसी प्रकार से जो रेलवे कंसेशन टिकट है, तो उसके लिए भी अब सिस्टम क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है सारा का सारा। तो वहाँ पर UDID कार्ड जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जो कार्य कर सकते हैं। तो UDID कार्ड जो है वो मैं आप सभी साथियों को सलाह दूंगा कि आप UDID कार्ड अवश्य बनवाएं। कुछ साथियों का ये प्रश्न होता है कि हमने UDID कार्ड अप्लाई किया और हमारा UDID कार्ड के लिए जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया, लेकिन 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए, हमारा UDID कार्ड नहीं आ रहा है। साथियों, सबमिट होने से ही UDID कार्ड जनरेट नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, लैक ऑफ जो नॉलेज या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल डिफरेंटली एबल्ड लोगों के ही पार्ट पर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मेडिकल अथॉरिटी हैं, वो भी अभी पूरी तरह से इस मामले में एक्टिव नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर जो है हमने बहुत जो काम किया है इसके ऊपर, हमने जो है वो माननीय दिव्यांग आयोग के अंदर भी जो है वो प्रदेश के तमाम सिविल सर्जन्स को इसको पार्टी बना करके जो है वो याचिका भी दायर की थी, और लंबे प्रयासों के बाद जो है अब कुछ जो है वो सक्रिय रूप से जो है वो अथॉरिटीज़ काम करना शुरू कर रही हैं। तो जब तक हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे साथियों, तो मुझे लगता है कि हमारी जो भी कोई सरकार की सुविधाएं हैं वो हमें वास्तव में धरातल पर मिलनी जो है वो सुनिश्चित हो पाएंगी, ऐसा हमें नहीं लगता है। इसलिए सबसे बड़ी बात साथियों कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो जो सबमिट जिस साथी का शो कर रहा है वो सिविल सर्जन अथॉरिटी को कंटेक्ट करे कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है और फर्दर प्रोसेसिंग की जाए। कुछ साथियों का ये प्रश्न आता है कि सर मेरा तो वेरीफाई भी हो गया है और वेरीफाई होने के बाद भी जो है 8 महीने हो गए हैं, मेरा मेडिकल UDID कार्ड नहीं आ रहे हैं। साथियों, वेरीफाई जो है एक फर्स्ट स्टेप है मेडिकल अथॉरिटी का। उसके बाद क्या होता है कि आपकी रीअसेसमेंट के पर्टिकुलर्स ऑनलाइन जो है वो सिविल जो सर्जन अथॉरिटीज़ है उन्हें वो डाटा फीड करना होता है, लेकिन वो प्राइमरीली वेरीफाई करके डाटा असेसमेंट का फीड नहीं करते हैं, जिसके चलते UDID कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन शो नहीं होगा, वो जनरेट नहीं होगा। तो अगर किसी साथी का वेरीफाइड भी शो कर रहा है तो वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न सिविल सर्जन अथॉरिटी से जो है रिक्वेस्ट करें, मिलें कि भी जी मेरा वेरीफाई हो गया है, मेरी रीअसेसमेंट फिल करें। और जैसे ही रीअसेसमेंट की डिटेल भरी जाएगी, आपका जो UDID कार्ड है वो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको शो हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन एक और जो साथियों का बड़ा प्रश्न जो हमारे पास बार बार आता है, वो साथी ये कहते हैं कि हमारा मेडिकल परमानेंट बना हुआ है, हम बार बार मेडिकल परमानेंट जो है उसको हम बार बार क्यों बनवाएं। साथियों, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन अथॉरिटी भी अपनी जगह जो है वो ठीक है, क्योंकि बहुत से जो है मामले ऐसे हैं जिनमें करेक्टिव सर्जरी के बाद डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो गई है, राइट। क्योंकि अब जो है साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। मान लिया जाए कोई एक 40% दिव्यांग था और उसने करेक्टिव सर्जरी करवाई है और अब उसकी डिसेबिलिटी जो है वो ठीक हो गया है, पहले से उसकी दिव्यांगता में सुधार हो गया है, और अब मान लिया जाए उसकी डिसेबिलिटी 30% रह गई है। तो दिव्यांग अधिकार जो नियम 2016 है या चाहे 1995 की बात करो, वह इस बात की वकालत करता है कि किसी भी प्रकार की दिव्यांगता श्रेणी का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 40% दिव्यांग होना जरूरी है। तो साथियों, हम अपनी जगह सही है, लेकिन अगर ये रिव्यू कराई जाती है तो इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। फर्दर जो है साथियों, कुछ जो ज़िले हैं या कुछ मेडिकल अथॉरिटीज़ है, उनमें क्या है कि जैसे ही आप UDID अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो आप मान लिया जाए किसी के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी है और वो अपलोड करता है, और वो रिकॉर्ड अगर आपकी अथॉरिटी के पास अवेलेबल है सिविल सर्जन ऑफिस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उससे मैच करके और आपकी रीअसेसमेंट भर देते हैं। ये होता है सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मेडिकल अथॉरिटी, क्योंकि मेडिकल अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट हो गई है कि आपकी जो डिसेबिलिटी के फिगर्स है वो जेन्युइन है और वो सारा रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है, और उसी के आधार पर वो डॉक्टर के RCI नंबर और नेम जो है वो डाटा ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं और आपका UDID कार्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है। उसका मैं कारण बताता हूँ साथियों,
कि हमारे दिव्यांगता प्रमाण पत्र 15 साल 20 साल लोगों के 25-25 साल पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। तो जो मेडिकल अथॉरिटी है वो अपने लेवल पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर उसे सीधा यही बोलती है कि रीअसेसमेंट करवाए। दूसरा जो है वो एक इसका बड़ा कारण क्या है कि पुराना रिकॉर्ड ही मेडिकल अथॉरिटी के पास सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड गायब हो गया है, रिकॉर्ड है लेकिन बहुत पुराना होने की वजह से उसे जो है वो शफल करना, उसे चेक करना, उसे मिलाना एक बहुत ही मुश्किल सा कार्य होता है। ऐसे में जो है अथॉरिटी इतनी गहनता में ना जा करके सीधा यही कहते हैं कि भाई 3 या 5 साल से पुराना अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उन सबको जो है रीअसेसमेंट के लिए बुलाएं और उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन यानी असेसमेंट करने के बाद ही आपने UDID कार्ड जारी करना है। अब साथियों हम अपना ऑनलाइन अप्लाई करके और इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा UDID कार्ड आएगा, जो कि सही नहीं है। वहीं मेडिकल अथॉरिटी का ये दायित्व बनना चाहिए कि वो आपको टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या संदेश के माध्यम से ये सूचित करे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ गई है और आप कोई भी निश्चित तिथि दे दें कि इस तिथि को आप मेडिकल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत हों और अपनी जो दिव्यांगता की जांच करवाएं ताकि आपको UDID कार्ड जारी कर दिया जाए। तो जहां पर एक्टिव मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सी जगह ऐसी हमारे पास सूचनाएं आई है कि जैसे ही वो अप्लाई करते हैं उन्हें टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हो रही है। तो उन मामलों में हम आप साथियों को ये सलाह देंगे कि जैसे ही आप UDID कार्ड को अप्लाई करें, आप उसकी एप्लीकेशन और रिसीट का प्रिंट लेकर खुद ना जाएं, किसी भी मैसेंजर संदेशवाहक के माध्यम से कंसर्न्ड मेडिकल अथॉरिटीज़ को जो है वो आप अपना जो है वो दस्तावेज़ दे करके भेज दें और उनसे डेट ले लें कि हम किस तिथि को अपने मेडिकल जो रिवैल्यूएशन जो रीअसेसमेंट के लिए आएँ, ताकि आपको प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े और एक निश्चित तिथि को ही दिव्यांग प्रार्थी को वहाँ जाना पड़े और वह अपना दिव्यांगता की जो है वो जांच करवा ले और उसके बाद आपको UDID कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाए। कुछ मामलों में जो क्या होता है कि आपका UDID कार्ड ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाता है, लेकिन साथी जो है वो फैक्ट्स की नॉलेज ना होने की वजह से इंतज़ार करते रहते हैं कि जो UDID कार्ड है वो हमारे घर आएगा। साथियों, आप पोर्टल पर अपनी लॉगिन ID करके अगर आपका UDID कार्ड जनरेट हो चुका है तो वो कलर्ड प्रिंट होता है। आप उस कलर प्रिंट की कॉपी लेकर के और उसको आप अपने रिकॉर्ड में रखें, वो ओरिजिनल ही होता है। क्योंकि जो मेडिकल अथॉरिटी जब रीअसेसमेंट का डाटा अपलोड करती है उसके बाद जो आपको ये UDID कार्ड जो प्रिंटेड होता है वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जिसने प्रिंट करके भेजना होता है, लेकिन या तो वो एजेंसी प्रिंट करके मेडिकल हमारा जो है वो भेजती ही नहीं है, या अगर वो भेजती है तो डाक में किसी न किसी प्रकार की जो देरी या लापरवाही के कारण हो सकता है कि हम UDID कार्ड की जो हार्ड कॉपी है उससे वंचित रहें। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपने इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही आपकी ई-कॉपी जनरेट होती है आप उसका कलर प्रिंट लेकर के अच्छा सा और अपने रिकॉर्ड में रखें और उसका आप सदुपयोग करें। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा प्रश्न साथियों कि मान लिया जाए एक साथी जो है वो मूल रूप से सोनीपत से संबंध रखता है और उसने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी सोनीपत सिविल सर्जन कार्यालय से बनवाया हुआ है, लेकिन अब वर्तमान में वो फरीदाबाद में शिफ्ट हो गया और वो फरीदाबाद के अंदर अपनी नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है। अब जब वो UDID अप्लाई करता है तो क्या होता है साथियों, वो अपनी एड्रेस डिटेल फरीदाबाद की दे देता है। जब कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट डिटेल आपने एड्रेस की फरीदाबाद की दे दी तो निश्चित तौर पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फरीदाबाद CMO को जाएगी। ठीक है, अब जब फरीदाबाद CMO आपकी दिव्यांगता की रीअसेसमेंट के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपने जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है वो कहाँ का बना हुआ है, सोनीपत का बना हुआ है। ऐसे में क्या होता है, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को ऑनलाइन जो है वो सोनीपत ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें इस बात की जानकारी मिलती नहीं है और हमारे लिए ये प्रताड़ना का विषय हो जाता है। तो साथियों, यदि आपने पहले वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ही UDID के लिए अप्लाई करना है और UDID की रीअसेसमेंट करवानी है तो मैं आप सभी साथियों को जो है वो अनुरोध भी करूंगा और सलाह भी दूंगा कि साथियों, आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट का आप एड्रेस दें ताकि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लॉगिन ID में जाए
और आपको रीअसेसमेंट में या UDID इशू होने में किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, ये तो जो मेजर जो बातें हैं वो हमने आपसे साझा की जो UDID के कंसर्न में आपके सवाल हैं, लेकिन अभी सभी सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे पाया हूं क्योंकि और बहुत से सवाल साथियों के आने बाकी है। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि UDID के संबंध में जो भी आपके प्रश्न हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट में लिखें, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं साथियों कि अगले वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के जो नियम सम्मत जो आपके जवाब बनेंगे उन सभी प्रश्नों के जवाबों को मैं जो है आपको जो है शामिल करूंगा और आपके तमाम संशय को दूर करने का प्रयास करूंगा। वहीं साथियों, आमतौर पर क्या होता है कि UDID कार्ड के लिए आप किसी भी जो है साइबर कैफ़े में जा कर के आप अपने UDID कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करवा सकते हैं। नॉमिनल से चार्ज वो लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन साथियों, बड़ी संख्या में ऐसे साथी हैं जो बिना एस्कॉर्ट के घर से बाहर नहीं जा सकते, या जब वो ऐसी मंशा जताते हैं कि हमारा UDID कार्ड बनाया जाए तो उन्हें साइबर कैफ़े तक जाने की दरकार के लिए जो है वो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या बहुत से साथी जा ही नहीं पाते हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक साथी को जो मिलने वाली सुविधा है वो उसके डोर स्टेप पे उपलब्ध हो। इसी कड़ी में साथियों, आप सभी साथियों की अपेक्षाओं और स्नेह के चलते आपकी टीम विकलांग संघ उमंग ने यह YouTube चैनल जो है वो शुरू किया है। तो साथियों, आने वाले वीडियो में जल्दी ही हम आपको किस तरीके से आपने UDID कार्ड अप्लाई करना है, UDID कार्ड के लिए क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत है, वो डिटेल्स पूरी जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर आपने जैसे जो कार्रवाई करनी है उसको हम विस्तार से साझा करेंगे, ताकि प्रत्येक दिव्यांग साथी घर बैठे अपना UDID कार्ड जो है वो अप्लाई कर सके और उसकी ई-कॉपी प्राप्त कर सके, ताकि उसे UDID के आधार पर मिलने वाली देश व प्रदेश की तमाम सुविधाओं का जो है लाभ है वो वास्तव में प्राप्त हो, उसे किसी भी सुविधा से वंचित ना होना पड़े और न ही किसी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़े। तो साथियों, आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है देश व प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांगजन को घर बैठे दिव्यांगजन कल्याणार्थ तमाम सुविधाओं का लाभ देना, उनको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचाना और उन्हें उनके जीवन में एक आशावादी दृष्टिकोण जो है उसका विकास करना, ताकि किसी भी प्रकार से वो हीन भावना उन पर हावी ना हो और वो भी समाज के अंदर एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर सकें। तो मैं अगले वीडियो में आप सभी साथियों से फिर मुलाकात करूंगा और UDID के बारे में किस तरीके से हमने UDID अप्लाई करना है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय उमंग, जय दिव्यांग अधिकार।